हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए साथियों ई विद्या पब्लिकेशन का ये देखिए सामान्य ज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट की ये बुक है दोस्तों। 25 प्रैक्टिस सेट दिया है, एक हमने कर लिया है। आज की क्लास में हम दूसरा शुरू करेंगे। ये दोस्तों दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर की जनघनत्व सर्वाधिक रहा? बताइए कहाँ का जनघनत्व सर्वाधिक रहा? कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, गाजियाबाद। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, गाजियाबाद का दोस्तों। 3971 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बोक्सा जनजाति किस जनपद में पाई जाती हैं? बिजनौर और आगरा, बहराइच और लखीमपुर में, मिर्जापुर या सोनभद्र में, ललितपुर और जालौन में। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बिजनौर और आगरा में दोस्तों बोक्सा जनजाति पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? आपके सामने ऑप्शन है, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सार्की, सिकंदर लोदी। चार नाम दिया है, किसने किया है दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हास्टिंग, जनरल डायर। चार नाम है यहाँ पे दोस्तों। सी वाला ऑप्शन देखिए, सी वॉरेन हास्टिंग, ठीक है। साथियों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिस समय, वॉरेन हास्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अपने कार्य के पश्चात वॉरेन हास्टिंग पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? J.A. हिक्की, मैक्स मूलर, विलिकन्स, विलियम जोन्स। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा ऑप्शन दोस्तों, विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। सातवां प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीय लोगों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट, ठीक है, पैट्रियट। चलिए हिंदू पैट्रियट दोस्तों 1853 में कलकत्ता से जो है गिरीश चंद्र घोष द्वारा जो है संपादित किया गया था। चलिए आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों, चौथा स्थान है, ठीक है। पहले की अगर बात किया जाए दोस्तों क्षेत्रफल में तो राजस्थान है, और सबसे छोटा अगर बात किया जाए क्षेत्रफल में तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नौवां प्रश्न आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? लखीमपुर खीरी, संत रविदास नगर, सोनभद्र या गोरखपुर। नौवें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब इसका उत्तर देखिए दोस्तों, कौन कौन से राज्य हैं एक्सप्लेनेशन में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। चार राज्यों से जो है इसकी सीमा सोनभद्र जिले की लगती है। चलिए अगला, अगर एक क्वेश्चन और दोस्तों पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किन 8 राज्यों से लगती है? अब देखिए उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। ये सब जो है उत्तर प्रदेश के सीमाओं से लगने वाले 8 राज्य हैं। अगर एक देश की बात किया जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश हो जाएगा नेपाल। चलिए 10वां है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? गाय, बारहसिंघा, हाथी या शेर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, बारहसिंघा। 11वां है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था भारत का संविधान पूर्ण रूप से? तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन, नवंबर 26, 1949 को पूरी तरह से तैयार हो गया था, ठीक है।
अगला है 12वां नंबर का प्रश्न है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, बताइए हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए स्कंदगुप्त के शासनकाल में, याद रहेगा ना दोस्तों। चलिए 12 हो गया। अगला प्रश्न आइए 13वें नंबर पे, बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं पाई जाती हैं, ये बताना है कहाँ पाई जाती हैं। अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में, नासिक में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बी यानी एलोरा। एलोरा कहाँ है दोस्तों? एलोरा आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है, किस कला का? चोल कला का, गंधार कला का, गुप्त कला का या मौर्य कला का? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चोल कला का। 15 है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अधम खां को, बैरम खां को, बाज बहादुर को, पीर मोहम्मद खां को। तो अकबर ने स्वयं किसको मारा था? ए ऑप्शन देखिए, अधम खान को, ठीक है। 16, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? किसने नहीं दिया? 4 ऑप्शन है, किसने नहीं दिया दोस्तों? तो गैसुद्दीन तुगलक ने। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इनका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके निर्माण कार्य में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहाँ नहीं बनवाई थी? उज्जैन, वाराणसी, मथुरा या इलाहाबाद? आंसर डी हो जाएगा, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी वेधशाला। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? बताइए किस उद्योग से सबसे ज़्यादा पैसा आता है? तो चाय, ए ऑप्शन, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? बेतवा नदी पर। कहाँ पे? बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ है दोस्तों? झांसी में है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भूभाग पर सिंचाई की जाती है, ठीक है, इस बांध से। 20 है, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, ये बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? ये भी दोस्तों आसान प्रश्न है, ठीक है, देहरादून हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। 22 है, किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? 90% से अधिक क्षेत्र जो है एक्वायर है वन के क्षेत्र में। बताइए, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ए ऑप्शन। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? केनिया में, मलावी में, तंजानिया में, जाम्बिया में? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंजानिया में। देखिए इनुइट लोग नहीं पाए जाते, कहाँ? अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, स्वीडन? आंसर डी हो जाएगा, स्वीडन में, ठीक है। 24 के बाद दोस्तों 25 आइए, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, यही ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ये तो आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया नहीं गया। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे? बल्ब में कौन सी गैस होती है, ये बताना था। देखिए इसके बारे में थोड़ा बता दूं दोस्तों, बल्ब का आविष्कार किया था एडिशन ने, ठीक है। और विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का एक पतला सा कुंडली नुमा तंतु लगा होता है जो लाइट जलता है, ठीक है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है। कभी कभी बल्ब के अंदर क्या है, निर्वात करने की बजाय उसमें ट्राइजोजन आर्गन, ठीक है, या नाइट्रोजन आर्गन गैस, दोनों गैस क्या है उसमें भर दी जाती है। तो गैस का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन आर्गन। चलिए 27 है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन होगा, बैरोमीटर। 28 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, आइंस्टीन ने? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन, ठीक है। 29 है, किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? रबी यानी ठंडी, ठीक है, बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, ऐसे याद रखिएगा आप। तो अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, ठंडी का सीजन। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं?
पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं दोस्तों? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, ठीक है, यह मिश्र धातु होता है। 31 है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? ए, ठीक है, केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए 31 के बाद हम आते हैं 32 पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी? बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार ये बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखिए, आशा पूर्णा देवी। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है? बताइए, किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्व भारत से है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। यहाँ पे डी ऑप्शन मणिपुरी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? किसका नहीं है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, 34 का बी हो जाएगा पारसी, ठीक है, पारसी। बाकी दोस्तों जेरूसलम ईसाई, यहूदी, मुस्लिमों का पवित्र स्थल है, ठीक है। चलिए 35 पे आ जाएंगे हम। देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतवंशी महिला को 28 अप्रैल 2023 को इंक्रीमेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुधा, शिवकुमार, नीली बेंदापुरी, रश्मि सिंह, शोभना यादव। 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, नीली बेंदापुरी। 36 है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने 14 मई 2023 को आयोजित स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्री स्तरीय बैठक को कहां संबोधित किया? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, करंट से जुड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, नागासाकी। नागासाकी कहाँ है दोस्तों? जापान में है, ठीक है। चलिए 37 है, ड्रोन से निगरानी करने वाला देश का पहला राज्य मई 2023 में कौन सा बना? तो आंध्रा ऑप्शन है, केरल है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड है। सही ऑप्शन बी होगा केरल। चलिए आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, किस केंद्रीय मंत्री ने 10 मई 2023 को हरित पत्तनम दिशा निर्देश 2023 हरित सागर का शुभ आरंभ किया? किस केंद्रीय मंत्री ने? देखिए यहाँ दिया है सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरह से ये आपका दूसरा सेट भी फिनिश होता है दोस्तों, ठीक है। बाकी आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर मदद ले सकते हैं, ठीक है। PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।